हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल सक्सेस पॉइंट। आज हम उत्तराखंड वीडियो वीपीडीओ पटवारी लेखपाल की जो एक टेस्ट सीरीज चल रही है उसका टेस्ट 34th हम करेंगे और इसमें हिंदी, उत्तराखंड और सामान्य ज्ञान के प्रश्न होंगे। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। 8वां विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन स्थल था। आपको बताना है 8वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ था। नागपुर, मॉरिशस, लंदन या न्यूयॉर्क। तो ये जो 8वां विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था ये न्यूयॉर्क में हुआ था। और कब हुआ था? 2007 में ये हुआ था। ठीक है, तो न्यूयॉर्क इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, घ का उच्चारण स्थान कौन सा है? मूर्धा, कंठ, तालु या दंत। तो देखिए आपको पता होगा ये जो घ है ये क वर्ग के अंतर आता है, क ख ग। ठीक है, तो जो क वर्ग के हैं उनका जो उच्चारण स्थान है उसका है कंठ। ठीक है, तो सेकंड जो है इसका राइट आंसर है। कंठ से इसका जो है उच्चारण होता है, तो कंठ इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, शुद्ध वर्तनी चुनिए। उपयुक्त देखिए 4 तरह से यहाँ पर लिखा हुआ है, आप देख लीजिए कि आपको इसमें से कौन सा टिक करना है। और इसका जो राइट आंसर है वो है थर्ड। ठीक है, थर्ड जो है बिल्कुल शुद्ध लिखा गया है और उपयुक्त ऐसे ही लिखा जाता है। ठीक है, तो थर्ड जो इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, श्रावण का सही संधि विच्छेद है। आपको बताना है श्रावण का सही संधि विच्छेद क्या होगा। श्रौधन अर्ण, श्रावधन अन, श्रावधन अर्ण या श्रौधन अन। तो इसका राइट जो आंसर है वो है फोर्थ, श्रौधन अन। ठीक है, तो फोर्थ जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, कन्नल किस भाषा का शब्द है? तुर्की, पुर्तगाली, फारसी या अरबी। तो देखिए जो कन्नल है वो पुर्तगाली भाषा का शब्द है। जिसने पुर्तगाली भाषा के शब्दों की ट्रिक देखी होगी उसको ये क्वेश्चन बिल्कुल आसानी से उनके हो जाएंगे जितने भी पुर्तगाली शब्द हैं, क्योंकि पुर्तगाली शब्द की ट्रिक मैं करवा चुकी हूँ। अब कल जो है नेक्स्ट ट्रिक आएगी, तुर्की भाषा से लिए गए जो है हिंदी में शब्द जो प्रयोग होते हैं तो उनकी मैं ट्रिक लेकर के आऊँगी, तुर्की भाषा के जो शब्द हैं। तो आप चैनल में बने रहिए, जो चैनल में नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पशु का शब्द का विशेषण क्या है? पार्श्विक, पशुत्व, पशुपति या पशुता। इसका राइट आंसर है पार्श्विक। फर्स्ट जो है इसका राइट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है, यक्षराज पर्यायवाची शब्द है। यक्षराज आपको बताना है किसका पर्यायवाची शब्द है? बादल का, कल्पवृक्ष का, कुबेर का या चपला का। तो इसका राइट आंसर है कुबेर का। ठीक है, थर्ड जो है इसका राइट आंसर है। कुबेर के जो और पर्यायवाची होते हैं वो क्या क्या होते हैं? राजराज, आनंद, धनादेव, किन्नरेश, ये शब्द जो है ये कुबेर के जो है पर्यायवाची हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है, विधानमंडल द्वारा पारित या स्वीकृति विधि को क्या कहा जाता है? अधिनियम, नियम, विनिमय या अध्यादेश। तो इसका जो राइट आंसर है वो है अधिनियम। फर्स्ट जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 है, इनमें कौन सा विराम चिन्ह ऐसा है जो हिंदी में अंग्रेजी भाषा से नहीं लिया गया है? तो देखिए सारे ही जो विराम चिन्ह हैं उसमें जो सारे जो चिन्ह हैं वो अंग्रेजी भाषा से लिए हुए माने जाते हैं, पर एक विराम चिन्ह ऐसा है जो कि अंग्रेजी भाषा से नहीं लिया गया है। तो इनमें आप देखिए कौन सा विराम चिन्ह ऐसा है। तो देखिए पूर्ण विराम जो है वो अंग्रेजी भाषा से नहीं लिया गया है, तो इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो फोर्थ हो जाएगा। क्योंकि पूर्ण विराम की जगह जो है अंग्रेजी में, इंग्लिश भाषा में जब हम लिखते हैं तो वहाँ पर फुल स्टॉप लगाया जाता है, ना कि पूर्ण विराम। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 10 है और हिंदी का लास्ट क्वेश्चन ये है, पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? छेकानुप्रास, लटानुप्रास, वृत्तानुप्रास या अनंत्यानुप्रास। तो देखिए आपको इसमें दिख रहा होगा अनुप्रास अलंकार, तो ये है ही, पर इसमें अनुप्रास अलंकार के भेद पूछे गए हैं। अब इसमें किस तरह से पहचाना जाए? अब देखिए आपको दिख रहा होगा कि 2 स्टेटमेंट ये एक जैसे हैं, पर इसमें एक शब्द का जो है अंतर है। इसमें कपूत का, इसमें सपूत का, बाकी पूरा स्टेटमेंट जो है रिपीट हुआ है। तो जहाँ पर जो है 60 या 70% से ज़्यादा जो है स्टेटमेंट रिपीट हो जाता है, वाक्य रिपीट हो जाता है, तो वहाँ पर आता है लाटानुप्रास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लाटानुप्रास। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 11 है, डॉक्टर संपूर्णानंद खुली जेल किस स्थान पर स्थित है? चंबा, पंतनगर, सितारगंज या बागेश्वर? तो इसका राइट आंसर है सितारगंज। थर्ड जो है इसका राइट आंसर है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है, धमोरी ताल कहाँ स्थित है? बागेश्वर, पिथौरागढ़, नैनीताल या टिहरी? तो इसका राइट आंसर है पिथौरागढ़ में ये ताल है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है, राष्ट्रगीत का कुमाऊनी में अनुवाद किसने किया था? हरिराम त्रिपाठी, बद्रीदत्त पांडे, सुमित्रा नंदन पंत या गुमानी पंत? तो इसका राइट आंसर है हरिराम त्रिपाठी। फर्स्ट जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 है, मातृ सत्तात्मक व्यवस्था उत्तराखंड के किस जनजाति में लोकप्रिय है? बोक्सा, भोटिया, जौनसारी या थारू? तो मातृ सत्तात्मक यानी कि मैट्रियार्चल जो व्यवस्था थी वो किस में थी? तो ये थी थारू में। ठीक है। फोर्थ जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 है, उत्तराखंड में स्थित 4 शीर्ष पर्वत चोटियों का सही क्रम आपको बताना है। आपको यानी कि इसको सही क्रम में इस तरह से लगाना है कि कौन सी सबसे ऊंची चोटी है, उसके बाद यानी कि आपको इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, घटते क्रम में। ठीक है। तो देखिए इसका राइट आंसर जो है सेकंड है। नंदा देवी की बात करें तो इसकी हाइट है 7,817 मीटर। ठीक है। उसके बाद कामेट की बात करें तो इसकी हाइट है 7,756 मीटर। ठीक है। उसके बाद माणा की जो हाइट है ये है 7,272 मीटर। और लास्ट में चौखंबा की बात करें तो 7,138 मीटर। इनकी हाइट आपको याद भी होनी चाहिए, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन भी बन जाता है कि माणा की ऊंचाई कितनी है, माणा पर्वत की, चौखंबा पर्वत की। इस तरह से क्वेश्चन बने भी हैं और बनेंगे भी आगे। ठीक है। तो जो इम्पॉर्टेंट जो कि प्रसिद्ध प्रमुख चोटियां हैं उनकी हाइट भी आपको याद होनी चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकंड। क्वेश्चन नंबर 16 है, राज्य वित्त आयोग का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है, आप ऑप्शन देख लीजिए, और राइट आंसर इसका है अनुच्छेद 243I। ठीक है। ABCDEF इसको पूरा जो है आपको याद रखने हैं। 243 के अंदर जितने भी आर्टिकल हैं, जैसे 243A में ग्राम सभा है, इस तरह से आपको ये जो आर्टिकल है 243 के अंतर्गत जितने भी आर्टिकल आएंगे उनको आपको याद होना चाहिए, क्योंकि ये वीडियो के एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 17th क्वेश्चन, राज्य में खाद्य सुरक्षा कानून लागू किया गया। ऑप्शन है 1 अक्टूबर 2015, 1 अप्रैल 2016, 2 अक्टूबर 2015 और इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है 1 अक्टूबर 2015 से ये लागू किया। ठीक है। फर्स्ट जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 है, बिसपुरिया गुफा कहाँ स्थित है? उत्तरकाशी, पौड़ी, हरिद्वार, ठीक है, और रुद्रप्रयाग। ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रुद्रप्रयाग में ये गुफा है। तो फोर्थ जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19 है, तिंथा जलप्रपात किस जिले में स्थित है? पौड़ी, चमोली, देहरादून या पिथौरागढ़? तो इसका राइट आंसर है पिथौरागढ़ में ये जलप्रपात है। तो फोर्थ जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, उत्तराखंड मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड का गठन किस वर्ष किया गया? 22 मार्च 2018, 23 मार्च 2017, 26 जुलाई 2019 और 2 अप्रैल 2016। तो इसका राइट आंसर है 23 मार्च 2017 को उत्तराखंड मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड का गठन किया गया। तो सेकंड जो है इसका राइट आंसर है। तो उत्तराखंड जीके के क्वेश्चन अब समाप्त होते हैं। आप कुछ क्वेश्चन देखते हैं सामान्य ज्ञान से। ठीक है। विधिक साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 30 मई, 9 नवंबर, 30 अप्रैल या 9 अक्टूबर? तो इसका राइट आंसर है 9 नवंबर को विधिक साक्षरता दिवस मनाया जाता है। तो सेकंड जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22 है, मनुष्य के अधिकारों का घोषणा पत्र किस से संबंधित है? रूसी क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति, अमेरिकी की क्रांति या इंग्लैंड की क्रांति? तो इसका जो राइट आंसर है वो जाएगा फ्रांसीसी की क्रांति, यानी कि फ्रेंच रेवोल्यूशन। ठीक है। तो सेकंड जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, पुस्तक कन्क्वेस्ट ऑफ सेल्फ के लेखक कौन है? अरविंदो घोष, रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी या एस राधाकृष्णन? तो इसका राइट आंसर है महात्मा गांधी के द्वारा ये बुक लिखी गई है। तो थर्ड जो है इसका राइट आंसर है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 है,
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है, यानी कि अटॉर्नी जनरल। ठीक है, अनुच्छेद 75, अनुच्छेद 76, अनुच्छेद 77 या अनुच्छेद 78। तो इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 76। ठीक है, सेकंड जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन 25 और आज का लास्ट प्रश्न ये है, सॉफ्टवेयर का प्रथम उद्देश्य डाटा को डैश में बदलना है। तो सॉफ्टवेयर सबसे पहले क्या करता है, उसका प्रथम उद्देश्य क्या होता है डाटा को किस में बदलने का। तो आपके पास ऑप्शन है वेबसाइट, सूचना, प्रोग्राम या ऑब्जेक्ट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सूचना। ठीक है, तो जो सॉफ्टवेयर है वो डाटा को किस में बदलता है, इंफॉर्मेशन में, यानी कि सूचना में ये बदलता है। तो सेकंड जो इसका राइट आंसर है। आज के 25 क्वेश्चन ये थे। अब अपना स्कोर जो है आप कमेंट में ज़रूर बताना कि आज का स्कोर आपका कितना रहा। तो चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर।